प्रिय विद्यार्थियों, आपका लघु सिद्धांत कौमुदी की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व हम संज्ञा प्रकरण पर विचार कर रहे थे और उस प्रकरण में हमने अकालो अजह्रस्व दीर्घ प्लुतः इस सूत्र पर सम्यक विचार किया था और उसी क्रम में आज हम उच्चैरनुदातः नीचैरनुदातः समाहारस्वरितः यानी कि उदात, अनुदात और स्वरित जो क्रमशः स्वरों की संज्ञा होती है उन पर विचार करेंगे। हमने स्वर के 3 जो विभेद किए हमने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उन तीनों पर जो है हमने विगत सूत्र अर्थात उकालो अजह्रस्व दीर्घ प्लुतः पर विचार करते समय उनका सम्यक जो है परिभाषीकरण जो है हमने किया, उनका जो है सम्यक नियमितीकरण को हमने जो है जाना। और उसी प्रसंग में अब जो है स्वर के ही जो है 3 विभेद जो है हम और करते हैं, उदात स्वर, अनुदात स्वर और स्वरित। तो उदात क्या होता है, इसको परिभाषित करते हुए, इसको संज्ञित करते हुए आचार्य पाणिनि जो है अष्टाध्यायी में उच्चैरुदात्तः इस प्रकार सूत्र का पाठ करते हैं। और उच्चैरुदात्तः इस सूत्र में स्वयं जो 2 पद हैं वो दोनों पद जो है स्पष्ट रूप से अभिहित करते हैं, कहते हैं कि उच्चै यानी कि जो ऊंचा है, उच्च स्वर में जो है स्वरित है, कथित है, ऐसे स्वर वर्ण की उदात्त संज्ञा होती है। अब उच्चै का अर्थ हम यहां क्या ग्रहण करें? उच्चै का अर्थ उच्च स्वर से इस प्रकार का ग्रहण करें या जो ऊंचा स्थान है ऐसा ग्रहण करें, क्या ग्रहण करें? तो उच्चै का स्पष्टीकरण जो है करते समय यह कहा गया है कि जो तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, उन तालु आदि उच्चारण स्थानों के उच्चै अर्थात ऊपर वाले भाग से जो उच्चार्यमाण अच होता है, जो उच्चार्यमाण स्वर होता है, उस स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। हमारा जो ये मुख विवर है, ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है या जो है हमारा जो उच्चारण स्थानों से संबंधित जो संपूर्ण वाग यंत्र है, इस वाग यंत्र में जो तालु, ओष्ठ, मूर्धा आदि उच्चारण स्थान हैं, उन उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से, उच्चै का अर्थ हम यहाँ जोर से बोलना ऐसा नहीं लेंगे, उच्चै का अर्थ है जो तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, उन तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से, उच्च भाग से जिस अच का, जिस स्वर का उच्चारण होता है, उस स्वर को हम उदात्त स्वर कहते हैं। वह स्वर जो है उदात्त कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अ है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, जैसा कि आगे जो है आएगा, अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि अ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। अब इसी अ का उच्चारण यदि कंठ के ऊपरी भाग से होता है या कंठ के ऊपरी भाग से किया जाता है तो वह अ उदात्त
संज्ञा वाला होगा, उसको हम उदात्त कहेंगे। इसी प्रकार से हमको जो अन्य स्वर हैं उन स्वरों के बारे में भी जानना या समझना चाहिए। अग्रिम जो सूत्र है, अग्रिम सूत्र है नीचई अनुदातः। यहां पर भी हम जो है नीचई का अर्थ जो है निम्न स्वर में ऐसा करें, अथवा जो तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनके निम्न भाग से जिस अच का उच्चारण होता है ऐसा करें। तो हमको यहाँ पर भी, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती सूत्र में किया, यहाँ पर भी हमको नीचे का अर्थ निम्न स्वर से उच्चारण होने वाला ऐसा नहीं करके उसका अर्थ हमें जो कि शास्त्र उक्त है वह है तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से, नीचले वाले भाग से जिस अच का, जिस स्वर का उच्चारण होता है वह अच, वह स्वर जो है अनुदात संज्ञक होता है। एक बार आप इसको पुनः समझ लें। तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से, निचले वाले भाग से जिस अच का, जिस स्वर का उच्चारण होगा वह स्वर, वह अच जो है अनुदात संज्ञक होगा, उसकी अनुदात संज्ञा होगी। पूर्व में मैंने उदाहरण दिया था अ का, इस प्रसंग में भी हम अगर अ को ही उदाहरण के रूप में लें तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, और यदि हम कंठ के निम्न भाग से अ का उच्चारण करेंगे तो वह अ जो है अनुदात संज्ञक हो जाएगा। वही अ जब जो है कंठ के ऊपरी भाग से उच्चरित होगा तो वह अ जो है उदात्त संज्ञक हो जाएगा, और यही भेद है। और तीसरा जो सूत्र जो है इसी क्रम में चल रहा है, उदात्त संज्ञा हो गई, अनुदात्त संज्ञा हो गई, और तीसरी संज्ञा जो हमारे सामने अवशिष्ट है, बची हुई है, वह है स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा किसकी होती है? तो कहा गया आचार्य पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में जो है सूत्रपाठ किया गया कि समाहारः स्वरितः। समाहार जो है वह स्वरित है। समाहार का तात्पर्य है कि जहां पर तालु आदि उच्चारण स्थानों के न तो ऊपरी भाग से और न ही तालु आदि उच्चारण स्थानों के निम्न भाग से अच उच्चरित होगा, बल्कि उन दोनों के जो समुच्चय है, ऊपरी भागों का और निम्न भागों का जो समुच्चय है, उनका जो एकीकरण है, उस एकीकरण के वशीभूत होकर के, समाहरित होकर के जब जो है किसी स्वर का उच्चारण किया जाएगा तो वह स्वर, वह अच जो है वह स्वरित संज्ञक होगा। यानी कि हमको यह ध्यान रखना है कि जब उदात्त और अनुदात्त का समाहार होगा, एकीकरण होगा, उनका मेल होगा, तो जिस अच का, जिस स्वर का उच्चारण होगा वह स्वर, वह अच जो है वो स्वरित संज्ञक होगा। अभिप्राय यह है कि यहाँ स्वरित में जो है वो उदात्त के जो गुण हैं, उनकी जो स्पेशलिटीज हैं वो भी होगी, और जो अनुदात्त के जो गुण हैं वो भी होगी। तो फलस्वरूप जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त के गुणों का समाहार होगा, मेल होगा, एकीकरण होगा, वह स्वर जो है, वह अच जो है स्वरित कहलाएगा। यह हमको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। तो पुनः आप ध्यान रखें, उच्चई रुदातः, नीचई अनुदातः, समाहारः स्वरितः। इन तीनों ही सूत्रों के माध्यम से आचार्य ने जो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो स्वरों के तीन भेद हैं, इनको स्पष्ट किया गया है। हमने पहले स्वर के जो है तीन भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब उन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के ही तीन तीन भेद जो है पुनः किए जा रहे हैं। प्रत्येक की जो है तीन भेद जो है वो पुनः हो रहे हैं, और वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
इसके साथ ही साथ अगला जो सूत्र है वह अनुनासिक को संज्ञित करता है, अनुनासिक संज्ञा को जो है स्पष्ट करता है, उसको भी हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिकः, मुख नासिका वचनोनुनासिकः। अब इस सूत्र को अगर हम विभक्त करें, विश्लिष्ट करें, तो दो पद हमारे सामने आता है। वो दो पद कौन कौन से हैं? पहला पद जो है वो है मुख नासिका वचनः और दूसरा है अनुनासिका। मुख नासिका वचनः अनुनासिक संज्ञः भवति, ऐसा जो है अर्थ हम करते हैं। मुख नासिका वचनः अनुनासिक संज्ञः भवति, यह वर्णः मुख नासिका वचनः अथवा मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः यः भवति स वर्णः किं भवति? अनुनासिक संज्ञः भवति ही अनुनासिक संज्ञः स्यात्, ऐसा अर्थ जो है आचार्य वरदराज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में करते हैं। मुख नासिका वचन का अर्थ क्या है? मुख सहित नासिका से उच्चरित होने वाला, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः, इस प्रकार का विश्लेषण जो है आचार्य वरदराज करते हैं। अर्थात मुख सहित नासिका के द्वारा जिस वर्ण का उच्चारण होता है उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे ग, अब हमने क, ख, ग, ग और जो पंचम वर्ण है ग, तो ग का जो उच्चारण है वह उच्चारण मुख तो उसमें प्रयुक्त हुआ ही है, लेकिन मुख के साथ ही जो है नासिका का भी प्रयोग जो है उसके उच्चारण में हुआ है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का जो है उपयोग होता है, प्रयोग होता है, दोनों का जो है समाहार पूर्वक जो है उच्चारण होता है, वह वर्ण जो है अनुनासिक कहलाता है। और ये यमगणना नाम अनुनासिका च, जो यम ग न और न, ये जो पंच वर्ण हैं, इन पांचों ही वर्णों की जो है वो अनुनासिक संज्ञा है, क्योंकि इन पांचों का उच्चारण करते समय हमको मुख और नासिका दोनों का ही प्रयोग जो है करना होता है। तो हमने ये देखा कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार जो है यह निर्धारित हुआ कि अ, ई, उ और री, ये जो चार वर्ण हैं अ, ई, उ और री, इन चारों वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद हुए। 18 कैसे हुए आप एक बार जान लें, समझ लें। अ के सबसे पहले हमने भेद किए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3, और फिर उन तीनों के जो है 3 भेद और किए, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, 3 गुणा 3 बराबर 9, और फिर उन 9 भेदों के प्रत्येक के 2 भेद हुए, अनुनासिक और निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो 9 गुणा 2, इस तरह से अ के कुल 18 भेद होते हैं। तो केवल अ के ही नहीं, अ, ई, उ और री, इन चारों ही वर्णों के 18 भेद होते हैं। और उसी प्रकार से आगे जो है हम देखते हैं कि जो री वर्ण है उस री वर्ण के 12 भेद हैं। री वर्ण के 18 भेद क्यों नहीं हुए? बाकी सबके 18 हो रहे हैं तो री के भी 18 हो जाते।
री के 18 इसलिए नहीं हुए क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व होता है, प्लुत होता है। तो ह्रस्व के 6 भेद हो जाएंगे, प्लुत के 6 भेद हो जाएंगे, इस तरह से 12 भेद ही होंगे। लेकिन दीर्घ अभावात् तस्य दीर्घाभावात् री वर्णस्य 12 एव भेदा, री वर्ण के 12 ही भेद हैं क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता। इसी प्रकार से जो एच है यानी कि एचान अपि 12, एचान का अर्थ है ए ओ ऐ औ, ये जो वर्ण हैं इनके भी क्या है वो 12 ही भेद होते हैं। क्यों, क्या कारण है भाई? तो कहा तेषां ह्रस्वाभावात्, तेषां केषां, तेषां यदि एचाम, जो एच संज्ञक वर्ण है, जो एच प्रत्याहार में पढ़े गए हैं, ऐसे उन वर्णों का 12 भेद ही हो पाता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि तेषां ह्रस्वाभावात्, वो उसमें ह्रस्व वर्ण नहीं होता। जैसे हमने लिया ए, तो ए में क्या है अ प्लस ई, दोनों मिलकर के जो है ए बना, तो दो वर्ण हो जाने से जो है वो द्विमात्रिक हो गया, तो उसका जो है ह्रस्व जो होता है वो एक मात्रिक होता है, अतः उसका ह्रस्व वर्ण बनता नहीं है। तो ह्रस्व वर्ण नहीं बनता है, इसलिए जो ए ओ ऐ औ ये जो 4 वर्ण हैं ऐच जिनको हम बोले हैं, उनके 12 ही भेद होंगे क्योंकि उनके क्रमशः दीर्घ और प्लुत के 6 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार से एचाम अपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्, एचों के भी जो ए ओ ऐ औ ये जो 4 वर्ण हैं इनके भी 12 भेद ही होते हैं क्योंकि इनका ह्रस्व भेद नहीं होता, इसलिए 6 भेद इनके कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो कुल 18 18 18 18 यानी कि 72 भेद तो जो है अ ई उ और री के हो गए, और फिर जो है 12 जो भेद हैं वो री के हो गए। 72 और 12 84, 84 और 12 चौक 48, तो 84 प्लस 48 ये कुल जो है स्वरों के भेद हुए। हमको जानना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो स्वर परंपरा है, भारतीय जो साहित्य है, वाङ्मय है, उस वाङ्मय और विशेषकर जो है संस्कृत का जो हमारा वाङ्मय है, उस वाङ्मय में स्वरों की जो परंपरा है वह स्वरों की परंपरा जो है 84 प्लस 48, ये हमारी जो है विस्तृत और सुविस्तीर्ण जो है स्वर परंपरा है। हर एक का अपना महत्व है, इसलिए हमें हमारी इस स्वर परंपरा को बिल्कुल जानना चाहिए और ध्यान में भी रखना चाहिए।